लेंस की फोकस दूरी को प्रभावित करने वाले पहला फैक्टर नंबर 1, वक्रता त्रिज्याओं का प्रभाव। इसको देखिए, हमने फार्मूला निकाला क्या, 1/f is equal to n minus 1 into 1/r1 minus 1/, इस ये लेंस मेकर्स फार्मूला है। इसमें दो ही चीजें आपको दिख रही हैं, फोकस दूरी एक तो अपवर्तनांक पर निर्भर कर रही है और दूसरी वक्रता त्रिज्याओं पर। अच्छे से समझ लेना, क्योंकि जब क्वेश्चन बनाएंगे आप विद साइन बनाएंगे, ठीक है। तो पहला वक्रता त्रिज्याओं का प्रभाव, तो हम पहला लेंस देखते हैं। जैसे हमने कहा उत्तल, फोकस दूरी का मतलब मुख्य फोकस दूरी। उत्तल के लिए, इस कॉन्वेक्स लेंस के लिए क्या, R1 का साइन क्या हो गया, पॉजिटिव, और R2 का साइन क्या हो गया, नेगेटिव हुआ। तो F का साइन क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। यदि हम अपवर्तनांक को न बदलें, केवल वक्रता त्रिज्याएं कम ज्यादा कर दें, तो वक्रता त्रिज्याओं पर इफेक्ट करेगा। देखो, R1 का साइन पॉजिटिव, R2 का साइन नेगेटिव, इसमें रख दोगे, ये पॉजिटिव रहा, ये नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव हो गया तो पॉजिटिव आ गया, F का साइन ठीक हो गया। ऐसे ही दूसरा देखो, समतल उत्तल, थोड़ा तेजी से कर देते हैं। समतल उत्तल के लिए प्लेनो कॉन्वेक्स, इसके लिए R1 का साइन अनंत, मानिए अनंत हुआ, R1 वक्रता अनंत होती है। R2 का साइन माइनस, तो F का साइन क्या हो गया, नहीं, पॉजिटिव आएगा। कैसे, रखिए इसमें, एक बट्टा अनंत हुए तो 0 हो गया। R2 का साइन माइनस हुआ तो माइनस माइनस तो प्लस आ जाएगा, 1/f प्लस तो F भी। ऐसे ही थर्ड देखिए, अवतल, ये देखिए अवतल, अवतल के लिए इसको कहते हैं कॉनकेव, डबल कॉनकेव है, ये डबल कॉन्वेक्स है। इसके लिए क्या हो जाएगा, R1 का साइन देखिए तो R1 का साइन नेगेटिव, R2 का साइन पॉजिटिव, F का साइन देखिए, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव ही रहा तो नेगेटिव, नेगेटिव, नेगेटिव साइन को बाहर कर देंगे तो नेगेटिव आ गया। F का साइन क्या आ गया, है। इसके बाद चौथा चलिए, समतल अवतल, प्लेनो कॉनकेव। इसको देखिए, R1 क्या होगा, R1 अनंत, R2 पॉजिटिव, रखिए मान वहां,
तो एफ का साइन क्या आ जाएगा, निगेटिव आ जाएगा। एक बटा अनंत शून्य, ये पॉजिटिव रहा तो ऋण साइन बच गया, ऋण बाहर आ गया, तो एफ का साइन ठीक है। अच्छा, इसको प्लेनो कॉन्वेकेव कह रहे हैं, या इसका पहला तल आप अवतल ले लीजिए, दूसरा उससे भी वैसा ही आएगा। माना ऐसा कर देते, कैसा, ये अरे ये भी तो अवतल उत्तल ही, अवतल समतल ही हुआ। इसके लिए R1 का साइन नेगेटिव, R2 का साइन, R2 का वैल्यू इनफाइनाइट रखो, ये -1 कुछ आएगा, माइनस आ गया, ये 1/, तो शून्य हो गया, तो माइनस आया कि नहीं, फिर से माइनस ही आ जाएगा कि नहीं। ऐसा ही इसमें भी, ऐसे ही उत्तल अवतल होगा तो धन भी आ सकता है, ऋण भी आ सकता है, अवतल उत्तल होगा वो धन भी ऋण भी कुछ भी आ सकता है। ये पहला फैक्टर हो गया। अब आते हैं हम दूसरा फैक्टर, बहुत ही महत्वपूर्ण है दूसरा फैक्टर, बहुत ही इंपॉर्टेंट। दूसरा फैक्टर क्या है, अपवर्तनांक का प्रभाव। अपवर्तनांक का प्रभाव, क्या प्रॉब्लम आई भाई, इफेक्ट ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखो, यदि हम लेंस को वायु में रखें तो एन के बदले ANG, तब उसकी फोकल लेंथ वाई में होगी। यदि हम लेंस को किस में डिप कर दें, किसी लिक्विड में, तब किसके रिस्पेक्ट में एन के बदले क्या लोगे, लिक्विड के रिस्पेक्ट में लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लोगे कि नहीं। देखना है, वायु में लेंस की फोकस दूरी, लेंस की फोकस दूरी क्या हो जाएगी, बोलिए। इस पर बार बार क्वेश्चन बोर्ड में आया है, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तब 1/FA इज इक्वल टू, एयर में कर रहे हैं, 1/FA इज इक्वल टू एन के बदले ANG -1 इंटू 1/R1 -1/, कोई प्रॉब्लम। अब लेंस को हम किसी द्रव में डुबा दें, लिखो, द्रव में डुबाने पर लेंस की फोकस हुई, द्रव में लेंस की फोकस दूरी, बोलिए। हाँ, 1/FL लिक्विड में है, कर रहे हैं, इज इक्वल टू एन के बदले क्या रखोगे, LNG, लिक्विड कोई है, लिक्विड के रिस्पेक्ट में लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंगे, हमारा ग्लास का लेंस है, तो LNG 1/R1 माइनस R1 R2 तो हमने नहीं बदली भाई, वही लेंस है। एक बार वाई में उसकी फोकस दूरी निकालिए और फिर उसको द्रव में डुबा करके पूरा एपरेटस ले गए लिक्विड के अंदर, वहां फोकल लेंथ निकाल लें, ठीक हो गया। नंबर, इस 2 में 1 का भाग कर दीजिए, या 1 में 2 का, 2 में 1 का भाग कर दूंगा ना मैं, डिवाइडिंग इक्वेशन 2/1, तो 1/FL अपॉन 1/FA ऊपर चले जाएगा, तो FA अपॉन इज इक्वल टू, बोलिए, ये अपॉन ये 1/R1 माइनस 1/R2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा,
एल एन जी माइनस 1 अपॉन ए एन जी माइनस, ये आपका फार्मूला आ गया भाई। अब जरा ध्यान से देखना, एल एन जी, एल एन जी इक्वल टू क्या होता है बोलिए, बोलो। एयर, लिक्विड, ग्लास, फिर एयर। पढ़ा है रिलेशन सीरीज रिफ्रैक्शन में? अरे पढ़ा, तुमसे कहा था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कहा था ना। तो ए एन एल इंटू एल एन जी इंटू जी एन ए इक्वल टू 1 आया था। जी एन ए बराबर 1/a_n_g। तो एल एन जी बराबर क्या होगा बोलिए, ए एन जी अपॉन ए एन एल। अरे वे पढ़ा है भाई, पीछे पढ़ा है ना। लिक्विड के रिस्पेक्ट में ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर कांच का मतलब लेंस का अपवर्तनांक बट्टा द्रव का अपवर्तनांक। द्रव का मतलब एयर के रिस्पेक्ट में लिक्विड का, पढ़ा है ना। अरे डब्ल्यू एन जी इज इक्वल टू ए एन जी अपॉन एन डब्ल्यू, पढ़ा है कि नहीं? डब्ल्यू के बदले कोई लिक्विड मान लो ना, नहीं, यहां रखिए, यहां रख गए तो यही ऐसा आ जाएगा, एफ एल नहीं एफ ए अपॉन एफ एल इज इक्वल टू ए एन जी अपॉन ए एन एल -1 अपॉन ए एन जी माइनस, ये या ये एक ही बात है। अब मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूं, फिर इस पर डिस्कस करता हूं, ठीक है। ए एन जी, माना ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, ए एन जी 1.5 हो गया। माना लिक्विड में वाटर ले लो, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है? 1.3। तो एल एन जी क्या हो गया? एल एन जी का मतलब ए एन जी अपॉन ए एन एल, हुआ कि नहीं? नीचे क्या है? ए एन जी है ना, नीचे ए एन जी है ना। तो ए एन जी अपॉन ए एन एल -1 अपॉन ए एन जी -1, इन दोनों में ऊपर वाला बड़ा है कि नीचे वाला बड़ा है? नीचे वाला बड़ा है। अरे 1.5 बट्टा 1.3 ऋण 1 करोगे, ये 1.5 ऋण 1 करोगे। तुम्हारी बात समझ में आ रही? अब माना मैं लिक्विड 1.75 वाले में डिप कर दूं, तब क्या आ जाएगा? एल एन जी के बदले ए एन जी अपॉन ए एन एल 1.5 बट्टा 1.75 आएगा ना। वो तो 1 से और भी ऋण आ जाएगा। फिर अर्थ यह है कि एल एन जी -1 इज ऑलवेज लेस देन ए एन जी माइनस। तुम्हारी बात समझ में आई? क्योंकि लिखिए फिर, क्योंकि एल एन जी -1 अपॉन ए एन जी -1 is less than 1। ठीक है, तो क्या आ गया यहां देखो, जब ये राइट हैंड साइड 1 से कम आ रहा है तो एफ ए अपॉन एफ एल इज लेस देन 1 आएगा। इसका मतलब एफ ए इज लेस देन एफ एल। या तो ये कहोगे या क्या कहोगे, एफ एल इज ग्रेटर देन एफ। एक ही बात हुई भाई, या तो कहोगे एफ ए इज लेस देन एफ एल, या कहोगे एफ एल इज ग्रेटर देन। तो आपने कंक्लूजन निकाल दिया, जब किसी
लेंस को किसी द्रव में डुबाएंगे तो द्रव में डुबाने के बाद उसकी फोकस दूरी हमेशा क्या आ जाएगी? अधिक आ जाएगी। ये देखो आएगी, लिखो भाई, इसको अगला नंबर डाल दीजिए, लिखिए अतः किसी लेंस को द्रव में डुबाने पर उसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है। लेंस को जब भी किसी लिक्विड में डिप करेंगे उसकी फोकल लेंथ क्या हो जाएगी? अधिक आएगी, बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि हमने निकाला है एफ ए अपॉन एफ एल में उल्टा कर दो, हमने निकाला है एफ ए अपॉन एफ एल इज इक्वल टू एल एन जी -1 अपॉन ए एन जी माइनस, या तो ये लिखोगे या क्या लिखोगे, उल्टा कर दो, एफ एल अपॉन एफ ए, एक ही बात है, इज इक्वल टू ए एन जी -1 अपॉन एल एन जी माइनस एन जी -1 is less than LNG, greater than LNG -1। जब ये पूरा एक से बड़ा है, ये बट्टा ये एक से बढ़ाएगा, अरे ये अधिक ये कम तो एक से बड़ा आया, तो FL अपॉन FA इज ग्रेटर देन FL। इसका मतलब हो गया FL अपॉन FA इज ग्रेटर देन, या ऐसा भी लिख सकते हो FL इज ग्रेटर देन F। पढ़ लिया, ये पढ़ लिया आपने, लिख दिया एक लाइन, क्या? जब भी किसी लेंस को किसी द्रव में डुबाएंगे उसकी फोकस दूरी बढ़ जाएगी, ध्यान रखना है। अब इसकी 3 कंडीशन। नंबर 1, थोड़ा तेजी से लिखना, लिखिए, यदि किसी लेंस को उससे कम अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबाया जाए तो FL अपॉन FA इज ग्रेटर देन +1, या FL इज ग्रेटर देन, प्लस को मैं प्लस ही रहने दे रहा हूं, नहीं लिख रहा हूं, मतलब FL इज ग्रेटर देन। अब चेक कर रहा हूं, सुनना जरा ध्यान से सुन लेना, क्वेश्चन होंगे, वहां क्वेश्चन नहीं बताऊंगा, यहीं पर सॉल्व हो गया समझो। माना एक लेंस का अपवर्तनांक 1.5 है, उसको 1.25 अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबा दिया। एन जी बराबर कितना हो गया? 1.5। एन एल बराबर कितना हो गया? माना उस लेंस की फोकस दूरी 20 सेमी है, एफ ए बराबर 20 सेमी, माना ये उत्तल है +20 है, माना ठीक हो गया। क्या बात समझ में आ गई? अब हमने इस लेंस को इस द्रव में डुबा करके फोकस दूरी निकाली, तो क्या आनी चाहिए? ज्यादा आनी चाहिए, परंतु चिन्ह क्या रहना चाहिए? जो इसकी फोकस दूरी, माना उत्तल लेंस है तो इसको उत्तल ही रहना चाहिए। क्या बात समझ में आई? देखिए एन जी कितना है, देखना है, इसी में रख देता हूं 1.5 ऋण 1 बट्टा LNG। LNG का मतलब WNG हुआ, वाटर में डुबा रखा है ना ये ANL बराबर 1 चलो ANL ही रहने दो, तो LNG बराबर ANG बट्टा ANL हुआ, अरे ANG बट्टा ANL हुआ ना, ANG बट्टा ANL 1.5 बट्टा 1.25 ऋण 1 आया। इसको हल कर दोगे तो क्या आ जाएगा? ये देखिए
इसको हल कर दोगे तो ये आ जाएगा एफ एल अपॉन एफ ए बराबर 0.5 बटा नीचे आया 1.5 1.25 0.25 आया और बटा 1.25 कहां से नीचे गया गया कि नहीं? दो स्थान दशमलव हट गए 25 पंचे 125 हाँ 5 बच्चे 0.25 2.5 आ गया कि नहीं? तो एफ एल अपॉन एफ ए बराबर कितना आ गया इतना? तो एफ एल बराबर 0.25 2.5 इंटू एफ ए कितना था 20 था ना? तो कितनी फोकल लेंथ कितनी होगी 50 सेंटीमीटर। पहले कितनी थी 20 अब कितनी हो गई? लेंस को उससे कम अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबाने पर उसकी फोकस दूरी बढ़ तो जाएगी परंतु उसकी प्रकृति नहीं बढ़ेगी। लिख लो फिर, अतः कम अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबाने पर लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है परंतु उसकी प्रकृति नहीं बदलती है। मतलब उत्तल लेंस है तो उत्तल ही रहेगा, अवतल है तो अवतल ही रहेगा। नंबर 2 आए। नंबर 2, यदि लेंस को उसके बराबर अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबाया जाए, बहुत महत्वपूर्ण, सब महत्वपूर्ण है। यदि लेंस को उसके बराबर अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबाया जाए तो उसकी फोकस दूरी अनंत हो जाती है, अर्थात वह कांच की समतल प्लेट की भांति कार्य करता है। 5 मिनट के लिए मीटिंग मैडम का, ठीक है? ठीक है। अब देखिए दूसरी कंडीशन में आई, यदि ए एन जी इज लेस देन ए एन नहीं इज इक्वल टू ए एन, बराबर वाले में डुबाए। अरे लेंस को उसके बराबर अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबाए तो एफ एल अपॉन एफ ए इज इक्वल टू ए एन जी -1 अपॉन एल एन जी का मतलब ए एन जी अपॉन ए एन एल -1। रखो मान, दोनों को बराबर कर दो। कांच का 1.5 है, लिक्विड का भी हमने कितना लिया है 1.5 ही ले लिया। तो ये ए एन जी को चलिए ए एन जी ही रहने दें -1 बटा नीचे ए एन जी अपॉन ए एन जी 1 हो गया, 1 - 1 0 हो गया। ए एन जी बराबर ए एन एल है कि नहीं यार? तो नीचे 0 नहीं आ गया, 0 का भाग किसी चीज में देते हैं अनंत हो जाता है ना। तो एफ एल अपॉन एफ ए इज इक्वल टू अनंत। सो एफ एल इज इक्वल टू इनफिनिटी। अनंत से एफ ए को गुणा करेंगे, अनंत ही हो गया। लेंस की फोकस दूरी बढ़ के अनंत हो जाएगी, अर्थात वह कांच की समतल प्लेट की तरह काम करेगा। ठीक है। नेक्स्ट, यदि लेंस को उससे अधिक अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबाया जाए, यदि लेंस को उससे अधिक अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबाया जाए, यदि ए एन जी इज लेस देन ए एन एल का मतलब ए एन एल इज ग्रेटर देन ए एन जी। अधिक अपवर्तनांक वाले में डुबाए तो देन एफ एल अपॉन एफ ए इज ग्रेटर देन -1। अभी बता रहा हूं कैसे -1 होगा। इसका मतलब एफ एल इज ग्रेटर देन -f
अब जरा सुनिए, अच्छा पहले लिख लो फिर सुनोगे। अर्थात लेंस को उससे अधिक अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबाने पर, लेंस को उससे अधिक अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबाने पर उसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है, उसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है तथा लेंस की प्रकृति भी बदल जाती है। उत्तल होगा तो अवतल बन जाएगा, अवतल होगा तो, अब देखिए कैसे, देखना भाई, माना हम लेंस का अपवर्तनांक ANG इज इक्वल टू 1.5 ले लिया, और ANL बराबर हमने ले लिया, मान लें 1.75 ले लिया। तब देखो इस फार्मूले को देखो, FA अपॉन FL बराबर इतना, या FL अपॉन FA बराबर ANG माइनस 1 अपॉन LNG माइनस, तो FL अपॉन FA इज इक्वल टू क्या हो गया, ANG माइनस 1 अपॉन LNG माइनस 1 को क्या लिख दें, ANG अपॉन अरे बार बार कर रहे हैं ना, अब रखिए ANG और ANL के मान रखिए, ये देखना यहां पर रख रहा हूं 1.5 माइनस 1 अपॉन 1.5 अपॉन 1.75 माइनस, तो क्या आया, ऊपर आया 0.5 है, नीचे आया 1.5 माइनस 1.75 अपॉन 1.75, तो नीचे बच गया पॉइंट माइनस 0.25 अपॉन 1.75, कहां चले गया, अरे ऋण आ गया कि नहीं आ गया, तो ये आ गया माइनस, ये आ गया FL अपॉन FA इज इक्वल टू क्या आया, माइनस आया, कितना आया, 25 सत्ते 175, 7 पंचे माइनस 0.35, सो FL इज इक्वल टू माइनस 3.5 FA आया, तो बढ़ा कि नहीं, माना वायु में 20 सेंटीमीटर थी, अब कितनी होगी, माइनस 3.5 इंटू 20 होगी कि नहीं, बढ़ गई कि नहीं, और चिन्ह भी बदल गया कि नहीं, पहले धन था कि नहीं, उत्तल था कि नहीं, अब अवतल हो गया कि नहीं, माना पहले माइनस फोकस दूरी थी, अवतल था, अब क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस उत्तल हो जाएगा। 3 कंडीशन फिर से सुन लीजिए, जब लेंस को उससे कम अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबाएंगे तो उसकी फोकस दूरी बढ़ जाएगी, परंतु उसकी प्रकृति नहीं बदलेगी, मतलब उत्तल लेंस उत्तल ही रहेगा, अवतल। जब लेंस को उसके समान अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबाएंगे तो फोकस दूरी बढ़कर के अनंत हो जाएगी, अर्थात वह कांच की समतल प्लेट। जब लेंस को उससे अधिक अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबाएंगे तो लेंस की फोकस दूरी बढ़ तो जाएगी, परंतु साथ ही साथ उसका चिन्ह भी, मतलब उत्तल लेंस अवतल हो जाएगा, अवतल मतलब किसी भी द्रव में आप लेंस को डुबाएंगे तो उसकी फोकस दूरी उस द्रव में नापने पर ज्यादा आएगी। आज के लिए इतना ही, शेष कल। चलिए।